गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स होती क्या हैं, आज हम इस पे बात करेंगे। ठीक है, जितना पेपर में लिख के आना है उतना ही बात करेंगे। ठीक है, 15 नंबर में और 5 नंबर में आप कितना लिख सकते हैं वो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंटीबायोटिक्स। आता है, पूछा भी जाता है। ठीक है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन लॉन्ग भी बन सकता है। ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स, सबसे पहले एंटीबायोटिक्स होती क्या है। दे आर द सब्सटेंसेज विच आर प्रोड्यूस बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये ऐसी सब्सटेंसेज होती हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा क्या की जाती हैं, प्रोड्यूस की जाती है। विच सप्रेस द ग्रोथ ऑफ और डिस्ट्रॉय अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एट लो कंसंट्रेशन। क्या होता है, ये दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ होती है उसको और किसको डिस्ट्रॉय करती हैं एट वेरी, और उन्हें डिस्ट्रॉय करती हैं। ग्रोथ को सप्रेस करती हैं, मतलब ग्रोथ को बंद करती हैं, और क्या कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती हैं अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एट लो कंसंट्रेशन। बहुत ही लो कंसंट्रेशन पे उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। ठीक है, उसके बाद द डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन इज डिस्क्राइब एज द बिगनिंग ऑफ गोल्डन एरा ऑफ एंटीबायोटिक्स। क्या होता है कि जो पेनिसिलिन है वो कैसे डिस्क्राइब की गई है, बिगनिंग ऑफ गोल्डन एरा ऑफ एंटीबायोटिक। कैसे डिस्क्राइब की गई है, बिगनिंग ऑफ गोल्डन एरा ऑफ एंटीबायोटिक्स। बिगनिंग के ऑफ गोल्डन एरा मतलब एंटीबायोटिक्स की गोल्डन एरा की बिगनिंग थी क्या, पेनिसिलिन। किसने इन्वेंट की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है, उसके बाद बात आ रही है क्लासिफिकेशन की। अब कई तरीके से इसे क्लासिफाइड किया गया है बेस्ड ऑन द साइट ऑफ एक्शन। ठीक है, दूसरा है क्लासिफाइड एज बैक्टीरियोस्टैटिक, तीसरा है बैक्टीरियोसाइलिन, नहीं सॉरी बेस्ड ऑन, हाँ दूसरा है ऑल्सो क्लासिफाइड एज, पहला है बेस्ड ऑन साइट ऑफ एक्शन, फिर है बेस्ड ऑन बैक्टीरियोस्टैटिक। ठीक है, फिर है बैक्टीरियोसाइलिन भी है। ठीक है, उसके बाद है कि एंटीरियर बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम के। ठीक है, तो ये इतनी तरीके से करा गया है डिवाइड 4 तरीके से। क्या, साइट ऑफ एक्शन के बाद है बैक्टीरियोस्टैटिक्स। ठीक है, उसके बाद बैक्टीरियोसाइलिन। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करा है, एंटी बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम, और बस इतने 3-4 तरीके से हमने इसे डिवाइड किया। अब इन 4 में भी हम पढ़ते हैं कि कौन कौन सी ड्रग्स किन किन के काम आती है। तो बेस्ड ऑन साइट ऑफ एक्शन, अगर हम बेस्ड करें साइट ऑफ एक्शन की बात करें तो बेस्ड ऑन साइट ऑफ एक्शन इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस, डैमेज सेल वॉल, और ठीक है, अब क्या है कि ऐसे ड्रग जो सेल वॉल की सिंथेसिस को क्या करते हैं, इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस। तो बैक्टीरिया विद वीक सेल वॉल आर फॉर्म्ड विद स्वेल एंड बर्स्ट। क्या होता है कि जो सेल बैक्टीरिया विद वीक सेल वॉल, जिनकी जो सेल वॉल होती है वो वीक होती है, आर फॉर्म्ड विद स्वेल एंड, क्या होता है, बैक्टीरिया विद वीक सेल वॉल क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे, फूलेंगे और फट जाएंगे। ठीक है, तो वही लाइन लिखी है कि बैक्टीरिया विद वीक सेल वॉल, जिनकी सेल वॉल वीक है वो बनेंगे, फूलेंगे और फट जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ड्रग्स कौन कौन से हैं, एक है पेनिसिलिन, कार्बापेनेम्स। ठीक है, कार्बापेनेम्स, या स्पेलिंग है CARBAPENEMS। स्पेलिंग में इसलिए बोलती हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंशिएशन आ जाता है। ठीक है, मोनोबैक्ट्रम, ठीक है, बैक्टम। उसके बाद है वेनोसाइमसिन, बेसीट्रेसिन, साइक्लोसिराइन, सिफेलोस्पोरेंस। ठीक है, इतने ही हैं। ठीक है, पहला पेनिसिलिन, कार्बोपेनेंस, मोनोबैक्ट्रम, वैनकोमाइसिन। ठीक है, वैनकोमाइसिन, फिर है बेसीट्रेसिन, फिर है साइक्लोसिराइन, फिर है सिफेलोस्पोरेंस। ठीक है, फिर ऐसे ड्रग जो सेल वॉल को डैमेज कर दे, तो डैमेज सेल वॉल कॉजिंग लीकेज ऑफ सेल कॉन्टैक्ट फॉलोड बाय सेल डेथ। क्या होता है, कॉजिंग लीकेज ऑफ सेल वॉल, जो सेल वॉल की लीकेज कर रहा है, कॉजिंग लीकेज ऑफ सेल वॉल कंटेंट फॉर्म बाय सेल डेथ। इनमें कौन सी ड्रग यूज की जाती है, पॉलीमायरेंस, एम्फोटेरिसिन बी, नाइस्टा
10, ठीक है। पॉलीमायरिन्स, एम्फोटेरिसिन बी, निस्टाटिन, ठीक है, इतनी करी जाती हैं। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या आ रहा है कि इसी में है, सब डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है, कई तरीके से, जैसे कि सेल वॉल के ऊपर डिवाइड किया गया, ऐसे ही ये कई तरीके से और भी डिवाइड किया गया है। तो वो क्या है वो देख लेते हैं। बाइंड टू राइबोसोम एंड इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस, क्या करेगा, बाइंड करेगा दो राइबोसोम को और प्रोटीन इनहिबिट करेगा प्रोटीन सिंथेसिस को। तो वो है 5S और 50S और 30S। 50S क्या है, एरिथ्रोमाइसिन, ठीक है, क्लोरोफेनिकॉल, ठीक है, उसका एग्जाम्पल है एरिथ्रोमाइसिन, क्लोरोफेनिकॉल, क्लिंडामाइसिन। उसके बाद 30S टेट्रासाइक्लिन्स एमिनोग्लाइसाइड्स, ठीक है, इनहिबिट डीएनए जाइग्रेज, ठीक है, ऐसी कौन सी है जो डीएनए जाइग्रेज को करती है, फ्लूरोक्विनोन्स, ठीक है। उसके बाद है इनहिबिट डीएनए फंक्शन, इंटरफियर विद न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस, ये है राइफापाइसिन। तो अब हम काय की बात कर रहे हैं, इनहिबिट डीएनए जाइग्रेज, तो वो कौन सी है, फ्लोरोक्विनोन, ठीक है, इनहिबिट डीएनए फंक्शन की इंटरफियर विद न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस, राइफापाइसिन, ठीक है, इंटरफियर विद मेटाबॉलिक स्टेप्स, सल्फोनामाइड्स, ट्राइमेथोप्रिन, ठीक है, ब्लॉक द एंजाइम इन्वॉल्व इन फॉलिक एसिड सिंथेसिस एंड देयरफॉर इंटरफेयर विद बैक्टीरियल ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। दो है सल्फोनामाइड्स और ट्राइमेथोप्रिनिन। तो हमने क्या पढ़ा कि एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, इसके क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं, जो ऐसे सब्सटेंसेस के द्वारा प्रोड्यूस की, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा प्रोड्यूस की जाती हैं, जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को और उन्हें ग्रोथ को तो रोकता ही है, साथ में उन्हें डिस्ट्रॉय भी करता है। किस पे, एट वेरी लो कंसंट्रेशन, ठीक है, वेरी नहीं है, एट लो कंसंट्रेशन, ठीक है। उसके बाद बात कर रहे हैं हम किसकी, नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है कि उसके क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन हमने 4 तरीके के बताए, इनहिबिट सेल मेम्ब्रेन, दूसरा था ऑल्सो क्लासिफाइड एज बैक्टीरियोस्टैटिक, फिर बैक्टीरियोसाइलिन, और फिर है एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम, ठीक है। अभी हमने जो बात की है वो की है इनहिबिट सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन सिंथेसिस। तो उसमें हमने पहले बात की फर्स्ट था बेस्ड ऑन द साइट ऑफ एक्शन। तो बेस्ड ऑन द साइट ऑफ एक्शन पे हमने क्या बात की है, इनहिबिट सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन सिंथेसिस की जितनी भी ड्रग्स थी वो क्या थी, पेनिसिलिन, कार्बापेन्स, मोनोबैक्टीरियम, वैनकोमाइसिन, सिफेलोस्प्रोन, साइक्लोसाइनाइन और बैक्टीट्रेसिन, ठीक है। उसके बाद हमने बात की थी क्या, दूसरे जो इसका क्लासिफिकेशन था वो क्या था, डैमेज सेल वॉल। डैमेज सेल वॉल क्या था, पॉलीमायरिन्स था, एम्फोटेरिसिन बी था और नाइसिस्टेटिन था, ठीक है। 2 राइबोसोम और इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस, तो 50S और 30S, 2 यूनिट्स होती है राइबोसोम की। 50S में क्या था, क्लोरोफेनिकॉल, क्लिंडामाइसिन और एरिथ्रोमाइसिन। 30S की थी टेट्रासाइक्लिन और एमिनोग्लाइसाइड्स, ठीक है। उसके बाद इनहिबिट डीएनए जाइग्रेज, वो है फ्लोरोक्विनोन, ठीक है। इनहिबिट डीएनए फंक्शन क्या है, इंटरफियर विद न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस, ये है राइफापाइसिन, ठीक है। इंटरफियर विद मेटाबॉलिक स्टेप्स, ये सल्फोनामाइड्स और ट्राइमेथोप्रिन, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ रही है वो है क्लासिफाइड एज बैक्टीरियोस्टैटिक। तो ये क्या करती हैं, ऑल्सो क्लासिफाइड एज बैक्टीरियोस्टैटिक। तो बैक्टीरियोस्टैटिक्स वाली क्या है कि सल्फोनामाइड्स जो कि मेटाबॉलिक स्टेप्स में भी आ रही थी, टेट्रासाइक्लिन जो कि इसमें आ रही थी, इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस और बाइंड विद टू राइबोसोम्स, ठीक है। उसमें टेट्रासाइक्लिन जो थी वो 30S वाले को भी कर रही थी। क्लोरोफेनिकॉल किस में आ रही थी, सबसे पहले नहीं, क्लोरोफेनिकॉल अभी कहीं नहीं आई है, ठीक है। आई है 50S, राइबोसोम 50S वाले में, ठीक है, क्लोरोफेनिकॉल। क्लिंडामाइसिन किस में आई थी, 50S राइबोसोम्स, ठीक है। तो जितनी 50S और 30S वाली थी उनमें से, और एक किसकी थी, जो मेटाबॉलिक स्टेप्स को क्या कर रही हैं,
सप्रेस कर रही हैं, ठीक है, वो काय में आ रही हैं हमारे इन्हें बैक्टीरियोस्टैटिक्स में, ठीक है। नेक्स्ट आ रही है बैक्टीरियोसाइलिन, किल बैक्टीरिया। तो बैक्टीरियोसाइक्लिन में कौन सी आ रही हैं जो डीएनए फंक्शन को इनहिबिट, डीएनए फंक्शन क्या है, रेफामाइसिन, ठीक है, राइफामाइसिन, ठीक है। सिफेलोस्पोरेंस किस में आ रही थी, सिफेलोस्पोरेंस सबसे पहले इनहिबिट सेल वॉल में, ठीक है। उसके बाद है ग्लाइसोसाइड्स, तो एमिनोग्लाइसोसाइड्स किस में, 30S वाले में। फ्लोरोक्यूनिनॉल किस में आ रही है, इनहिबिट डीएनए जाइग्रेज, ठीक है। वेनोमाइसिन किस में आ रही है हमारी, वेनोमाइसिन आ रही है इनहिबिट सेल वॉल, ठीक है। नेक्स्ट है कुछ ठीक है, ये है बैक्टीरियोसाइलिन, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, सम ड्रग्स में बी बैक्टीरियोस्टैटिक एट लो डोज एंड बैक्टीरियोसाइडल एट हाई डोज। इनमें से कुछ ऐसी ड्रग्स, ऐसी एक ड्रग है जो क्या है कि बैक्टीरियोस्टैटिक है लो डोज पे। अच्छा, सबसे पहले अभी आप सब ये सोच रहे होंगे कि बैक्टीरियोस्टैटिक और बैक्टीरियोसाइलिन होता क्या है, ठीक है, सॉरी मैं बताना भूल गई, अभी बता देते हैं। बैक्टीरियोस्टैटिक वो होता है जो सप्रेस करे ग्रोथ को, ठीक है। बैक्टीरियोसाइलिन जो होता है वो होता है किल कर दे बैक्टीरिया को। तो ऐसे ड्रग होते हैं जो लो डोज पे बैक्टीरियोस्टैटिक्स होते हैं और हाई डोज पे क्या होते हैं, बैक्टीरियोसाइडल होते हैं, जो कि क्या है, एरिथ्रोमाइसिन, ठीक है। एरिथ्रोमाइसिन कॉमन ड्रग है जो सबने शायद सुनी होगी, ठीक है, एरिथ्रोमाइसिन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शंस इन WBC। अब बात क्या कर रहे हैं हम, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शंस इन WBC, ठीक है। अगर हम बात करें कि फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शंस इन WBC न्यूट्रोपैनिक पेशेंट्स मेनिंजाइटिस एंड meningitis and endocarditis बैक्टीरियोसाइडल ड्रग्स मस्ट बी यूज। जो पेशेंट्स ट्रीटमेंट करवा रहे हैं इन्फेक्शंस का, इन जहाँ पे WBCs क्या होती है, डाउन हो जाती हैं, ठीक है। न्यूट्रोपैनिक पेशेंट्स जो होते हैं जिनकी WBCs डाउन हो जाती हैं, न्यूट्रोपैनिक पेशेंट्स उनको कहा जाता है जिनकी WBCs क्या हो जाती है, डाउन हो जाती हैं, ठीक है। तो उनके लिए हम कौन सी ड्रग्स देते हैं, तो मेनिंजाइटिस देते हैं, एंडोकार्डियाटिस देते हैं, बैक्टीरियोसाइडल ड्रग्स मस्ट बी यूज, ठीक है। उसके बाद थर्ड वन जो आ रहा है वो है एंटी बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब एंटी बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम दो तरीके का होता है, एक नैरो और एक ब्रॉड। जो नैरो होता है उसमें हम देते हैं पेनिसिलिन जी, ठीक है, पेनिसिलिन देते हैं जी, जो कि ग्राम पॉजिटिव होता है, ठीक है। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज होते हैं उनमें हम देते हैं। और क्या देते हैं हम, एमिनोग्लाइसाइड्स देते हैं जब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम में दो तरीके के हुए, नैरो और ब्रॉड। जो नैरो है उसमें हम दो दे रहे हैं, पेनिसिलिन जी और दूसरी है एमिनोग्लिसराइड्स। जो पेनिसिलिन जी है, सॉरी पेनिसिलिन नहीं है, पेनिसिलिन है जी है, वो ग्राम पॉजिटिव में देते हैं, जबकि ग्लाइकोसाइड्स जो होता है ग्राम नेगेटिव में देते हैं। अब हम ब्रॉड की तरफ आए, जब इधर आते हैं ब्रॉड की तरफ, तो जो ब्रॉड होते हैं वो एग्जाम्पल होते हैं टेट्रासाइक्लिन क्लोरोफेनिकॉल, ठीक है। तो हम ये दोनों कब देंगे, ब्रॉड वाले हम दोनों ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में देते हैं, ठीक है। अच्छा, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया स्टेन करके आते हैं, ठीक है। ब्लू कलर का आए या पिंक कलर का आए तो ग्राम पॉजिटिव है, नहीं आए तो कुछ ऐसे करके है, ये 11th क्लास में है, ठीक है। उसके बाद टेट्रासाइक्लिन, ठीक है, इसके एग्जाम्पल हैं ब्रॉड वाले के टेट्रासाइक्लिन और क्लोरोफेनिकॉल, ठीक है, दो हैं क्लोरोफेनिकॉल और टेट्रासाइक्लिन। अब
ऐसी ड्रग्स जो रेजिस्टेंस है एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स के, रेजिस्टेंस टू एंटीरियो माइक्रोबियल एजेंट्स, ऐसे कौन से ड्रग हैं? तो ऐसे 2 तरीके के ड्रग्स हैं। कौन कौन से? इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स। कौन कौन से हैं? नेचुरल और एक्वायर्ड। प्रिवेंशन ऑफ रेजिस्टेंस टू एंटी माइक्रोबियल, ठीक है, हम ऐसे प्रिवेंशंस दे सकते हैं टू प्रिवेंशन ऑफ रेजिस्टेंस टू एंटीरियो माइक्रोबियल, ठीक है, शुड बी यूज्ड व्हेन नेसेसरी। ये हम तभी देते हैं। प्रिवेंशंस क्या क्या है? जब हम इन ड्रग्स को तभी देते हैं। अच्छा, डॉक्टर्स इन ड्रग्स को पता है मना करते हैं। क्यों एंटीबायोटिक्स ज़्यादा नहीं देते? क्योंकि ये जितने फ़ायदा देते हैं उससे ज़्यादा तो हमें बॉडी को नुकसान देते हैं, इसलिए डॉक्टर इन्हें कम, बहुत, अगर कोई बहुत अच्छा डॉक्टर होगा तो वो एंटीबायोटिक्स कम से कम लिखता है। वो इसी वजह से लिखता है क्योंकि ये जितने फ़ायदेमंद है उतने ही नुकसान भी देते हैं, ठीक है। तो क्या है? शुड बी यूज व्हेन नेसेसरी, तभी देते हैं डॉक्टर्स जब इनकी ज़रूरत ज़्यादा होती है, ठीक है। एप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक, फिर हाँ ऐसी एंटीबायोटिक दें जो उस वक्त एप्रोप्रिएट है, ज़्यादा मात्रा में। डोजेस भी इसकी पता है बहुत ज़्यादा नहीं देते, कम देते हैं ताकि ये बॉडी को ज़्यादा अफेक्ट ना करे। डोज और ड्यूरेशन, आगे डोज और ड्यूरेशन, ठीक है। एप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक, कौन सी एंटीबायोटिक एप्रोप्रिएट है और क्या है? तीसरा है डोज और ड्यूरेशन। ड्यूरेशन भी देखते हैं। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग शुड बी डिले, डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एज इन, क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग, combination of drug should be delayed, used to delay development of resistance as in, क्या करते हैं? टीबी कॉम्बिनेशन, कई सारी कॉम्बिनेशंस में ड्रग चलाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि उसके रेजिस्टेंस को कम कर सके। पता है क्यों? अच्छा, जो ट्यूबरक्लोसिस की ड्रग्स होती हैं उसमें क्या होता है कि इतनी पावर की होती हैं कि वो विजन लॉस कर देती हैं, ठीक है। ऐसी ड्रग्स होती हैं ट्यूबरक्लोसिस की जो कि क्या कर देती है? विजन लॉस करने की प्रॉपर्टी रखती हैं, इसीलिए उनके साथ और ड्रग्स चलाई जाती हैं ताकि विजन ना जाए, ठीक है। इसीलिए जो एंटीबायोटिक्स की मात्रा होती है वो कम होती है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग शुड बी डिलेड, यूज डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एज इन टीबी, आइसोनाइज्ड रेफ। अच्छा, अब इनमें ड्रग्स कौन सी? जैसे एक एग्जांपल दिया है कि टीबी में क्या? आइसोनाइज्ड ड्रग रेफापाइसिन, इथेनोब्यूटेनॉल और पायरिनाइजाइड, ठीक है। अगर ये ड्रग्स चल रही हैं तो ये कॉम्बिनेशन में चलेंगी। कौन कौन सी? आइसोनाइजाइड, रेफामाइसिन, इथेनोब्यूटेनॉल और पायरेजेमाइड, ठीक है। तो ये 4 ड्रग हैं, आइसोनाइजाइड, रेफामाइसिन, एथेनोब्यूटेनॉल और पायरेजेमाइड, ठीक है। क्लोरोफेनिकॉल, अब बात कर रहे हैं क्रोनोफेनिकॉल की, ठीक है। क्रोनोफेनिकॉल कॉज क्या करता है? ग्रे बेबी सिंड्रोम, ठीक है, इन न्यू बॉर्न, सो नॉट यूज एंड इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। क्या होता है? ये ड्रग यूज्ड नहीं की जाती। क्यों नहीं यूज्ड की जाती? क्योंकि ये क्लोरोफेनिकॉल हम न्यू बॉर्न बेबी में नहीं देते, क्योंकि ये ग्रे बेबी सिंड्रोम करता है, और सो नॉट यूज एंड इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड, इसी वजह से ये क्या है? कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, ठीक है। इसके बाद आ रहा है एमिनोग्लाइकोसाइड्स। अब एमिनोग्लाइकोसाइड्स का है इन एडल्ट, ये जो ड्रग्स आ रही हैं ये ड्रग कैसे दी जानी है वो बताया गया है, ठीक है। क्लोरोफेनिकॉल, एमिनोग्लाइसाइड्स, ठीक है, तो ये सब है, ठीक है। एमिनोग्लाइसाइड्स जो है इन एल्डरली पीपल कॉज ऑटोटॉक्सिसिटी, ठीक है। हम एल्डरली पीपल्स में एमिनोग्लाइसाइड्स नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि इन एल्डरली पीपल कॉज ऑटोटॉक्सिसिटी इन इम्पेयर्ड होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म, मोर पावरफुल एंटीबायोटिक्स एंड हाई डोज नीडेड। क्या होता है? इन इम्पेयर्ड होस्ट डिफेंस में मैकेनिज्म जो होता है वो बहुत पावरफुल होता है एंटीबायोटिक, और हाई डोज, सबसे ज़्यादा हाई डोज नीडेड करता है बैक्टीरियोसाइडल ड्रग्स प्रिफर्ड की जाती हैं, इसीलिए, ठीक है। इसीलिए कौन सी ड्रग्स प्रेफर की जाती है? बैक्टीरियोसाइडल ड्रग्स प्रेफर की जाती हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि ड्रग दैट क्रॉस ब्रेन बैरियर, BBB, ठीक है, ब्रेन बॉक्स
ठीक है। तो ड्रग दैट क्रॉस ब्रेन बैरियर बॉक्स, तो शुड बी यूज्ड फॉर इन्फेक्शन ऑफ मेनिंजेस, ठीक है। बीबीबी का होता है मेनिंजेस के इन्फेक्शन के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। ड्रग लाइक टेट्रासाइक्लिन, ठीक है, नैल्डिक्सिक एसिड दैट आर अवॉइडेड इन रीनल इम्पायरमेंट, रीनल इम्पेयरमेंट में नाल्डिक्सिक एक्सेप्ट की जाती है। डॉर्सीसाइक्लिन और नैल्डेक्सिक 2 ड्रग्स हैं जो कि क्या कर जाती हैं, अवॉइड की जाती है क्योंकि रीनल इम्पेयरमेंट कर देती हैं। तो क्या है, ड्रग लाइक टेट्रासाइक्लिन एक्सेप्ट डॉर्सीसाइक्लिन नैल्डेक्सिक एसिड दैट आर अवॉइडेड इन रीनल इम्पेयरमेंट, ठीक है। इन एलर्जिक रिएक्शन अल्टरनेटिव्स आर यूज, जो एलर्जिक रिएक्शंस है, फिर हम बात कर रहे हैं कि इन एलर्जिक रिएक्शंस अल्टरनेटिव्स आर यूज, एलर्जिक रिएक्शन में अल्टरनेटिव्स यूज होते हैं, ठीक है। तो ये 3 हो गए। क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग शुड बी डिलेड डेवलपमेंट एज इन टीबी का हमने बात करी थी कि आयोनाइज्ड रेफामाइसिन, ब्यूटेनॉल, पायरेजमाइड यूज़ किए जाते हैं। क्लोरोफेनिकॉल क्या करता है, क्लोरोफेनिकॉल हम बेबीज़ को क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि ये ग्रे बेबी सिंड्रोम करता है इन न्यूबॉर्न, सो नॉट यूज एंड इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड। अमीनोग्लिसराइड्स क्या होते हैं, अमीनोग्लाइसोलाइड्स जो होते हैं एल्डरली पीपल में कॉज करते हैं ऑटोटॉक्सिसिटी और इन इम्पायरमेंट होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म, मोर पावरफुल एंटीबायोटिक्स एंड हाई डोज नीडिंग बायोसाइडल ड्रग्स आर प्रिफर्ड, ठीक है। उसके बाद ड्रग की बात करी हमने, जो बीबीबी कॉज कर रहे थे वो कौन से ड्रग थे, शुड बी यूज किस लिए यूज़ की जाते थे, मेनिंजेस के इन्फेक्शन के लिए जो होता है उसके लिए यूज़ की जाती हैं। इनके लिए कौन सी ड्रग्स यूज़ की जाती हैं, टेट्रासाइक्लिन एक्सेप्ट, इनमें भी एक्सेप्शन है, नैल्डेक्सिक और डॉर्सीसाइक्लिन का है। क्यों, क्योंकि ये रीनल इम्पेयरमेंट करते हैं। उसके बाद एलर्जिक रिएक्शंस में हम क्या अल्टरनेटिव्स देते हैं, वे टू यूज़ एंटीबायोटिक्स, 2 वेज हैं जो यूज़ की जाती हैं एंटीबायोटिक्स देने के लिए, 2 थेरेपी है, ठीक है। एक है एम्पायरिक, EMPIRIC एम्पायरिक थेरेपी, दूसरी है डेफिनेटिव थेरेपी, ठीक है। एम्पायरिक थेरेपी और डेफिनेटिव थेरेपी, तो एम्पायरिक थेरेपी क्या होती है, एंटीबायोटिक मस्ट कवर्ड ऑल लाइकली पैथोजन, क्या है, एंटीबायोटिक जो होती है मस्ट कवर्ड ऑल लाइकली पैथोजन, अ कॉम्बिनेशन एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम एजेंट्स में बी यूज। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एजेंट्स क्या है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, टेट्रासाइक्लिन थे और क्लोरोफेनिकॉल थे, ठीक है। उसके बाद क्या है कि एंटीबायोटिक्स मस्ट कवर्ड ऑल लाइकली पैथोजेंस, सारे लाइकली पैथोजेंस को कॉम्बिनेशन एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम एजेंट्स में भी यूज। डेफिनेटिव थेरेपी क्या होता है कि व्हेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज आइडेंटिफाइड, देखो जब हम एंटीजेंस तब दे रहे हैं, एम्पेरिक थेरेपी तब दे रहे हैं, एंटीबायोटिक मस्ट कवर और लाइकली पैथोजन, क्या है, एंटीबायोटिक जो कवर कर रहे हैं और लाइकली पैथोजन, सारे पैथोजेंस को, ठीक है। तो वो कौन से हैं, अ कॉम्बिनेशन एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम एजेंट्स में भी यूज़, कौन से होते हैं, जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एजेंट्स यूज़ हो रहे हैं। डेफिनेटिव थेरेपी में हम एक जो हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म पता चल चुका है, ठीक है, और हम स्पेसिफिक एंटीरियो बैक्टीरियल एजेंट दे रहे हैं, वो क्या है, डेफिनेटिव थेरेपी। डेफिनेटिव यानी कि डेफाइन, ठीक है, डेफिनेट है, वहाँ पे कोई चीज़ डेफिनेटिव है तो वो क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आइडेंटिफाइड हो गया है, स्पेसिफिक है। एंटीरियो बैक्टीरियल एजेंट्स आगे वहाँ हम क्या देते हैं, एंटीरियो बैक्टीरियल एजेंट्स देते हैं। फिर पोस्ट एंटीबायोटिक अफेक्ट, अब बात आ रही है पोस्ट एंटीबायोटिक अफेक्ट की, ये क्या था, वे टू यूज़ एंटीबायोटिक। अब बात है 3 तरीके की हो गई पोस्ट एंटीबायोटिक अफेक्ट, MIC मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन, लोएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ, अच्छा हमने 2 थेरेपी की तो बात
बात कर ली थी, ठीक है। वे टू यूज़ एंटीबायोटिक में 2 थेरेपी, तीसरी भी आ रही है, तीसरी है पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट, ठीक है। इसमें भी इसमें है MIC यानी कि मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन, लोएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट दैट प्रिवेंट विजिबल ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या होता है, सबसे कम कंसंट्रेशन जो है माइक्रोबियल एजेंट्स की प्रिवेंट कर रहा है विजिबल ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। Dose of antimicrobial should be adequate enough for the drug to attain plasma concentration। क्या है, लोएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ एंटीमाइक्रोबियल एजेंट जो प्रिवेंट कर रहा है विजिबल ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। उसके बाद क्या है, द डोज ऑफ माइक्रोबियल इट शुड बी एडिक्वेट। क्या है, उसकी डोज कैसी होनी चाहिए, एडिक्वेट होनी चाहिए, एडुकेट इनफ फॉर द ड्रग टू अटेन प्लाज्मा कंसंट्रेशन, ऐसी होनी चाहिए जो अटेन कर ले क्या, प्लाज्मा कंसंट्रेशन को, अबव MIC के अबव होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, सम एंटीबायोटिक कंटिन्यू टू सप्रेस द बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन। ऐसी कुछ ड्रग्स होती हैं जो क्या करती हैं, सप्रेस करती हैं, किसे, बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन को, EI, ठीक है, EI आफ्टर प्लाज्मा कंसंट्रेशन, प्लाज्मा कंसंट्रेशन के बाद, ठीक है। ठीक है, उसके बाद क्या है, बिलो MIC दैट इज पोस्ट एंटीबायोटिक अफेक्ट, जो क्या है, पोस्ट एंटीबायोटिक अफेक्ट है, ठीक है। उसके बाद क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक, कॉम्बिनेशन हम कौन सी ड्रग्स कॉम्बिनेशन में चला सकते हैं, तो क्या है, सिनर्जिट्स, 2 बैक्टीरियोसाइडल ड्रग गिवन टुगेदर। सिनर्जिट्स में क्या करते हैं, 2 बैक्टीरियल जो ड्रग्स होती हैं वो साथ में देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, एंटागोनिस्टिक बैक्टीरियल ड्रग जिसमें एक जैसी होती है, ठीक है। एक हो गया, ये 2 बैक्टीरियोसाइडल ड्रग में सिनर्जिट्स जो 2 बैक्टीरियोसाइडल ड्रग एक जैसी दी जाए, ठीक है, गिवन टुगेदर। फिर क्या है, एंटागोनिस्टिक, जो बैक्टीरियल ड्रग एक जैसी दी जाए, ठीक है। उसके बाद क्या है, एंटीबायोटिक्स इन प्रेगनेंसी, हम कौन सी एंटीबायोटिक्स प्रेगनेंसी में दे सकते हैं, तो पेनिसिलिन, सम सेफेलोस्पोरिन, ठीक है। उसके बाद है आर सेम इन प्रेगनेंसी, ठीक है, क्या है, सब सेम है प्रेगनेंसी में, टेट्रासाइक्लिन्स, ठीक है। उसके बाद आ रहा है क्या, क्लोरोफेनिकॉल, सल्फामाइड्स, एमिनोग्लिसराइड्स, दे आर अवॉइडेड इन प्रेगनेंसी। कौन सी ड्रग्स, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरोफेनिकॉल, सल्फामाइड्स, एमिनोग्लिसराइड, ये क्या होता है, ये जो होती हैं ये अवॉइड की जाती हैं काय में, प्रेगनेंसी में। तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया एंटीबायोटिक्स, ठीक है। एंटीबायोटिक्स टॉपिक था, एंटीबायोटिक्स कंप्लीट हो गया, ठीक है। थैंक यू।